हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के अब तक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, एलन मस्क, जॉन सैनसन और मुकेश अंबानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एलन मस्क। एलन मस्क एक अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने जेफ बेजोस, जो नंबर 1 पर आप दिख रहे हैं अभी ऑप्शन 1 में, जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। उनको पीछे छोड़ के एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। दोस्तों साथ ही पता चलो कि स्पेस एक्स और टेस्ला नामक कंपनियों के मालिक हैं जो है कि एलन मस्क। तो यहाँ पे दोस्तों स्पेस एक्स है, वो स्पेस से संबंधित काम करती है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थी स्पेस एक्स। और दूसरे जो टेस्ला है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक कार को बनाने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है। ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्दों का परिवर्तन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों साथ ही पता चलूँ कि जो हमारा भी राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, इसमें भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको परिवर्तन किए जाने की मांग चल रही है। जैसे कि जब हम इसे गाते हैं तो हमारा जो आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो दोस्तों इसमें जो सिंध वर्ड है, जो सिंध प्रांत है, वो तो अब भारत का हिस्सा है नहीं, वह तो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। तो फिर इसको क्यों अपने राष्ट्रगान में शामिल किया गया है, इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अगला है दोस्तों, ब्रिटेन के बाद किस यूरोपीय देश ने फिर से अपने देश में जो है कि लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है दोस्तों इटली, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि यूके या यूनाइटेड किंगडम कह दें या ब्रिटेन में एक कोरोना का एक नया स्ट्रेन पाया गया है और यह पुराने कोरोना से 70% तक ज़्यादा जो है कि डेंजरस है। तो इसको देखते हुए ब्रिटेन में भी जो है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने, उन्होंने वहाँ पर जो है कि लॉकडाउन लगा दिया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2021 का जो हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन जी ही इस बार मुख्य अतिथि बनने वाले थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से उनका आना कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों जो यह नया कोरोना का स्ट्रेन फैल रहा है, इसकी वजह से एहतियातन जर्मनी ने भी अपने देश में दोबारा लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गणतंत्र दिवस से ही संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के अलावा किस देश की सेना भी परेड में भाग लेगी। और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बांग्लादेश इस वर्ष अपनी आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत ही बड़ा हाथ रहा था। इसीलिए दोस्तों इस वर्ष 2021 को भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश इसको अपने पर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला लिथियम रिफाइनरी प्लांट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात के साणंद या धौलेरा, इन दोनों स्थानों में से किसी एक जगह पे मणिकरण पावर लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा इस रिफाइनरी को स्थापित की जाएगी। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मतलब तैरने वाली सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जाएगी।
आपके ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर एक बांध बना है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर नामक बांध पर जो है कि इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा और 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला यह सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022 या 23 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली सही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को किन 2 देशों ने अपने अपने देशों में स्थापित परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का एक दूसरे को लेन देन किया है सूचियों का। आपके ऑप्शंस हैं भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और जापान। तो इसका सही आंसर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंगली होगा भारत और पाकिस्तान। इस संदर्भ में बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1990-91 के दशक में जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जी थी, तो इन दोनों ही नेताओं ने इस बात को आपस में समझौता किया था कि युद्ध के समय में भी हम लोग एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। इसी की जानकारी के लिए वर्ष 1991 से आज दिन तक मतलब 30 साल हो गए हैं, इन दोनों ही देश 1 जनवरी को अपने परमाणु विद्युत संयंत्रों को जानकारी एक दूसरे को देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क खोला गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में दोस्तों यह फायर पार्क खोला गया है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस फायर पार्क को खोलने का रीज़न ये है कि फायर या आग लगने की स्थिति में लोगों को किस तरह से बचाया जा सके, इसके लिए अवेयरनेस के लिए खोला गया। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि टायर पार्क एक खोला गया है कोलकाता में, और इसके साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का म्यूजियम भी एक खोला गया है कर्नाटक के मैसूर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सतर्क नागरिक नामक ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इस ऐप को जो है कि क्षेत्र में करप्शन को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनवरी 2021 में चर्चा में रहे भारत के गोवा राज्य के रहने वाले लियोन मेंडोसा यह किस खेल से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या फिर मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शतरंज। दोस्तों लियोन मेंडोसा जो है कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं शतरंज के खेल में, जबकि शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्रथम भारतीय विश्वनाथन आनंद जी हैं। अभी हाल ही में राजनेता माधव सिंह सोलंकी जी के निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुजरात। यह गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों। यह 80 के दशक में गुजरात के जो है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। साथ ही साथ बताते चलूँ दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी से पहले यह गुजरात राज्य के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही वर्ष 1990-91 में सोलंकी जी ने भारत सरकार में विदेश मंत्रालय का भी पदभार संभाला था। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब या तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2
ऑप्शन दूसरा कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसा कि आप जानते हैं। कजाकिस्तान के बारे में बता दूं दोस्तों कि यह दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि एक स्थल अवरुद्ध देश है। हालांकि दोस्तों इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि कैस्पियन सागर भी अपने आप में एक लैंड लॉक जो है कि झील है या वाटर बॉडी है, इसलिए कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जो है लैंड लॉक कंट्री है। दोस्तों बताता चलूँ कि कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। उसको पहले अस्ताना के नाम से जाना जाता था और पिछले कुछ समय में ही इसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1991 में यूएसएसआर के विघटन से पूर्व कजाकिस्तान रूस का ही हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए एक समिति की स्थापना करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, सूरत, बड़ोदरा या लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूरत। गुजरात राज्य के सूरत नगर निगम ने यह व्यवस्था की है कि वह प्रवासी जो मजदूर, जो देश के विभिन्न भागों से जो सूरत में मजदूर आते हैं, उनकी सहायता करने के लिए जो है कि एक समिति की स्थापना करने की घोषणा की है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि सूरत जो है यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके साथ ही बताता चलूँ तो दोस्तों नगर निगम की ही बात हो रही है, तो लखनऊ नगर निगम ने भी प्लास्टिक के बैग्स से सुरक्षा के लिए थैला बैंक की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 5 आइज नामक एक संस्था है जिसमें 5 देश यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खुफिया विभाग मिलकर काम करते हैं। तो 5 आइज नामक संस्था में छठे देश के रूप में किस देश ने जो है कि अपनी ज्वाइन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है? आपके ऑप्शन है दोस्तों भारत, फ्रांस, जापान या इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जापान। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि 5 आइज कोई ऑफिशियल संस्था नहीं है, 5 आइज का ना ही कोई हेडक्वार्टर है, यह सिर्फ इसको एक नाम दे दिया गया है। जो ये 5 देश के जो खुफिया तंत्र हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये 5 तो इनको मिला के, इन 5 देशों के खुफिया तंत्र के मिला के जो ये काम करते हैं, इसी को 5 आइज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है अपने विद्यालय में स्थापित मदरसों को सामान्य विद्यालयों में परिवर्तन कर दिए जाने का बिल पारित किया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 असम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने क्षेत्र में तमिल अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं पुदुचेरी, कर्नाटक, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली राज्य ने दोस्तों यह घोषणा की है अपने राज्य में कि वह तमिल अकेडमी की स्थापना करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों दिल्ली ने अपने राज्य में कोंकणी अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि कोंकणी जो है यह गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं की सूची में जो है कि कोंकणी भाषा भी एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमा मंडल जी को हाल ही में किस भारत सरकार के उपक्रम का पहला महिला चेयरमैन नियुक्त की गई हैं? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों BHEL, गेल, सेल या BEL। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेल। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताता चलो दोस्तों कि भारत जो हमारी भारत के 10 जो है नवरत्न कंपनियां हैं, इन कंपनियों के नाम हैं BHEL, गेल, सेल, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
IOCL, BPCL, HPCL और ONGC। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस IPS अधिकारी को CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, हेमंत कुमार पांडे या विनोद कुमार यादव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जी इससे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। साथ ही बताता चलो दोस्तों, ये जो CISF है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो हमारे भारत देश के जो भी इंडस्ट्रियल हैं, जैसे एक इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मेट्रो हो गए या फिर एयरपोर्ट हो गए या फिर बहुत से BHEL, सेल, गेल, भेल, जिनकी भी हम लोगों ने इस वीडियो में आगे बात की है, तो उनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मा होता है वह इसी CISF या सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस का ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, विनोद कुमार यादव, हेमंत कुमार पांडे, राकेश अस्थाना या सोमा मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे जी दोस्तों DRDO के साइंटिस्ट हैं और इन्हें इस वर्ष 2020 का जो है कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। अब दोस्तों बात यहाँ पर DRDO की हो रही है, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। इसके वर्तमान समय में जो चेयरमैन हैं वह हैं G सतीश रेड्डी जी और यह DRDO दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। DRDO का मोटो है दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब बल का जो मूल है वह विज्ञान में ही होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी सूची में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, नॉर्वे या फिर जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जापान। इस सूची में दोस्तों भारत का जो इस वर्ष का स्थान है वह है 85वां, जो कि पिछले वर्ष के 84 से एक पायदान नीचे है, मतलब हमारा पासपोर्ट पिछले वर्ष की तुलना में कमज़ोर ही हुआ है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इस लिस्ट में सिंगापुर और जर्मनी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें हम अपने पड़ोसी देशों की दोस्तों, तो इसमें चीन को 70वां स्थान, जो कि हमारे देश भारत से बेहतर है, जबकि नेपाल का 104वां, पाकिस्तान का 107वां और बांग्लादेश को 101वां स्थान इस लिस्ट में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने बिना सड़कों, बिना कारों तथा बिना कार्बन उत्सर्जन वाले शहर के स्थापना की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों ईरान, सऊदी अरब, कतर या फिर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट न्योम के अंतर्गत एक शहर के स्थापना करने की घोषणा की है और उसका नाम रखा है द लाइन। और दोस्तों यह शहर जो है वह लाल सागर या रेड सी के तट पर स्थित होगा। इस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो इस तरह होगा, ये 3 फ्लोर का बना होगा, जिसमें जो बेसमेंट में होगा या जो पहला फ्लोर जो ज़मीन पे फ्लोर होगा उसमें केवल नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होंगी और मकान वगैरह होंगे। उसके नीचे जो पहला बेसमेंट का पहला पोर्शन होगा उसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें और भी कई चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो, और जो सबसे नीचे तीसरा वाला पोर्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज इलेक्ट्रिक रेलवेज़ के द्वारा कि हम यहाँ से वहाँ अगर कहीं हमें जाना है तो हम उसके थ्रू चले जाएंगे और हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। लेकिन बाहर ऊपर से सरफेस पे जब भी देखा जाएगा तो हमें नेचुरली ही सभी कुछ दिखाई देंगे, पार्क, घर और लोग आते जाते दिखाई देंगे। और इस शहर में आपको ना ही कोई सड़कें दिखाई देंगी और ना ही कोई कारें,
और जब सड़कें और कारें नहीं होंगी दोस्तों, और सबकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी साधन है वो अगर बिजली से हो रहा है तो इसमें कोई कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होगा। इसी क्रम में थोड़ा सऊदी अरब के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सऊदी अरब की जो लोकेशन है वो हमारे भारत देश से पश्चिम की तरफ है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब जो है वह एक तरफ लाल सागर जबकि दूसरी तरफ फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ के वर्तमान समय में जो राजा हैं वो शाह मोहम्मद जी हैं, जबकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उनका जो पूरा राज है वो उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान आज की डेट में संभालते हैं। की मुद्रा है दोस्तों रियाल, जबकि इस्लाम धर्म के दो प्रमुख जो धर्म स्थल है मक्का और मदीना वो इसी देश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी, अग्नि, आकाश या फिर नाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आकाश। दोस्तों आकाश जो है कि यह एक मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने अपने यहाँ मतलब इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है। और दोस्तों यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से यह हवा में मार कर सकता है। दोस्तों अगर हम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की स्थापना दोस्तों वर्ष 1985 ईस्वी में की गई थी। और इस प्रोग्राम के तहत 5 प्रमुख रूप से मिसाइल सिस्टम्स पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, इन 5 सिस्टम्स को हम लोगों ने डेवलप किया। और धीरे धीरे दोस्तों कई इसके नए नए फेजेस आते हैं, इसमें एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट किया जाता है और नए नए टाइप के हम लोग इसी श्रेणी के मिसाइल्स को देखते हैं। और इनको अगर याद रखना है दोस्तों तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते। साथ ही बता चलो दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल, हेमंत कुमार पांडे, सुनीत शर्मा और विनोद कुमार यादव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सुनीत शर्मा। दोस्तों इन्होंने हाल ही में विनोद कुमार यादव जी का स्थान लिया है और भारतीय रेलवे बोर्ड के यह नए चेयरमैन चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर किस भारतीय कंपनी को दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, DRDO या डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL, और चौथा है दोस्तों ऑप्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या BDL। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL। HAL दोस्तों भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान समय में इसके CMD हैं मिस्टर R माधवन जी। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि बेंगलुरु के अलावा भी HAL के लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर जैसे शहरों में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो 83 एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से 73 जो है मेन एयरक्राफ्ट्स हैं और 10 उसमें ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट होंगे। और ये एयरक्राफ्ट दोस्तों वर्ष 2022-2023 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली हवाई टैक्सी यात्रा की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हरियाणा। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है
और यह एयर टैक्सी जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक अभी चलेगा। आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करके देहरादून तक भी बढ़ाया जाएगा। इस रूट की लंबाई दोस्तों लगभग 40 किलोमीटर है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो टैक्सी परियोजना है यह भारत केंद्रीय सरकार के उड़ान परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूरॉन ग्लोबल द्वारा जारी 500 बड़ी कंपनियों की सूची में पहला स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों अमेजॉन, स्पेसएक्स, एप्पल या फिर रिलायंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर थर्ड, एप्पल। जबकि इस सूची में दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर अमेजॉन है। अगर भारतीय कंपनियों की बात करूं दोस्तों तो इस सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज 54वें नंबर पे है और यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इस लिस्ट में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में वेनेडियम धातु की खोज की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम धातु के बड़े भंडार खोजे गए हैं। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि कर्नाटक में अभी हाल ही में कर्नाटक के मांडवा जिले में लिथियम के बड़े भंडारों की खोज की गई, जबकि गुजरात राज्य में देश का पहला लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। वैनेडियम के विषय में भी दोस्तों थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो वैनेडियम का दोस्तों जो केमिकल सिंबल है वो है कैपिटल V और इसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक है वह है 23 या 23, जबकि इसका परमाणु भार है 50 या 50। दोस्तों बताता चलूँ कि वैनेडियम का जो यूज़ है, जो इसका महत्वपूर्ण यूज है या उसका उपयोग है वह है स्टील को और भी कठोर या और भी मजबूत बनाने में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से पूर्व किस वर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था? और आपके ऑप्शन है दोस्तों सन 1952, 1953, सन 1966 या ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी या ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित एक बात और भी बता दूं कि पहले 2021 के जो हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी, लेकिन बाद में दोस्तों कोरोना महामारी के कारण उनका यह दौरा रद्द हुआ और फिर बाद में एक न्यूज़ आई कि सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी वह वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन यह न्यूज़ भी बाद में गलत निकली और अंत में भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। दोस्तों बताता चलूँ इससे पहले भी वर्ष 1952 और वर्ष 1953 के गणतंत्र दिवस समारोह में भी हमारा कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था और इसके साथ ही दोस्तों वर्ष 1966 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था। वर्ष 1966 में दोस्तों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को और इसके साथ तत्कालीन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के मुख्य डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का भी निधन हो गया था 24 जनवरी 1966 को। इन दोनों घटनाओं से देश बहुत ही दुखी था दोस्तों और उस समय भारत का कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था। इस कारण से उस वर्ष 1966 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि नहीं बुलाया गया था। जबकि दोस्तों वर्ष 1950 में हमारे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो जी जो है बुलाए गए थे मुख्य अतिथि के रूप में वर्ष 1950 के प्रथम भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों विनोद कुमार यादव, हेमंत कुमार पांडे, सुबोध कुमार जायसवाल या सोमा मंडल जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1
विनोद कुमार यादव जी। विनोद कुमार यादव जी ही दोस्तों पूर्व भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड में हेमंत कुमार पांडे जी हैं। हेमंत कुमार पांडे जी को हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह DRDO के साइंटिस्ट हैं। जबकि तीसरे नंबर पर है सुबोध कुमार जायसवाल जी। सुबोध कुमार जायसवाल जी को दोस्तों हाल ही में CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जबकि अंतिम या चौथे नंबर पे हैं सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी को दोस्तों हाल ही में सेल की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कि जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी गुफा चित्र माने केव पेंटिंग की खोज की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया एक दक्षिण एशियाई देश है और यह एक द्वीपों का समूह है। दोस्तों इंडोनेशिया में यह जो केव पेंटिंग पाई गई है यह लगभग 45,000 वर्ष पुरानी मानी जा रही है और यह पेंटिंग एक जंगली सूअर की पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश में पाकिस्तान का एक हवाई जहाज़ जब्त कर लिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर वियतनाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, मलेशिया। दोस्तों अभी हाल ही में मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस माने PIA का एक जहाज़ बोइंग 777 को जब्त कर लिया गया। दोस्तों इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि यह जहाज़ उन्होंने लीज पर लिया था और लीज की रकम न अदा करने के कारण इस जहाज़ को मलेशिया में जब्त कर लिया गया था। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि इस जहाज़ के साथ ही उसमें सवारियों जो भी उसमें पैसेंजर्स थे उनको और क्रू मेंबर को भी जो है डिटेन कर लिया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने खुद अपना एक जहाज़ जो है कि मलेशिया भेजा और फिर वहाँ से अपने पैसेंजर्स को वापस बुलाया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में DRDO द्वारा बनाया गया रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस किस भारतीय सुरक्षा बल को सौंपा गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ITBP, CRPF, NDRF या फिर BSF। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों यह जो बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है जैसा कि आप फ़ोटो में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह विशेष रूप से जो हमारी CRPF है वो नक्सली क्षेत्रों में जब अपने ऑपरेशंस करती है तो वहाँ नक्सलाइट्स का अटैक होता है और इस स्थिति में हमारे जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं और बहुत ही जंगली क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर सड़कें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वहाँ पे जो 4 पहिए वाले वाहन जो होते हैं, जो एम्बुलेंस होती है, वो तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर DRDO द्वारा रक्षिता बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है जिसमें कि एक मरीज को या फिर एक भी घायल आदमी को उस पर रख के लाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनवरी 2021 में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए कंट्री इन फोकस किस देश को किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों भूटान, जापान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बांग्लादेश। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यह जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है वह सबसे पहली बार वर्ष 1952 में स्टार्ट किया गया था और इसको प्रत्येक वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष यह जो आयोजन है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी में हो रहा है।
साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो समारोह है पहले नवंबर 2020 में आयोजन होने के लिए प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे पोस्टपोन किया गया और अब इसे जनवरी 2021 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2021 में दक्षिण भारत में सिरुवनी पहाड़ी को तितलियों का सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया। यह सिरुवनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, तमिलनाडु। दोस्तों यह जो हॉटस्पॉट है वह तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में केरल की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरे संस्करण में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटका। इस संदर्भ में आगे आपको बताता चलूँ दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। एक तो बड़े राज्यों की सूची, और दूसरे हिली जो हमारे राज्य हैं उनकी, और तीसरा यूनियन टेरिटरी। तो 3 जो है कि उसमें बांटा गया, और इन तीनों में दोस्तों जो मेजर राज्य थे उनमें सबसे ऊपर कर्नाटक, इसके बाद जो हिली राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश, जबकि यूनियन टेरिटरी वाले सूची में सबसे ऊपर दिल्ली रहा है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैंने ये जो इंडेक्स है वो आपके सामने इसमें लगा दिया है। साथ ही बता चलो दोस्तों, यह जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है यह इंटरनेशनल रूप से जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसी से इंस्पायर होकर ऐसा बनाया गया है, और जो है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है वर्ष 2020 में भारत का 48वां रैंक था। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और क्वेश्चन है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों रूस, अमेरिका, चीन या फिर ईरान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, रूस। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इससे पहले नवंबर 2020 में इस ट्रीटी से अमेरिका बाहर हो गया था, और इस ट्रीटी या इस समझौते के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि यह समझौता वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था, और इसके बाद वर्ष 2002 से यह इफेक्टिव था। इसके साथ ही बता चलूँ दोस्तों इसमें कुल 35 देश थे, लेकिन 34 देशों ने इसको अपने देश में रेक्टिफाई किया था। उज्बेकिस्तान एक कंट्री थी, उसने इसको सिग्नेचर तो किया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया था। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि भारत जो हमारा देश है, भारत इस जो है कि ट्रीटी या समझौते का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो रेल बनाया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों BHEL, BEML, BDL या फिर HAL। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, BEML, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दोस्तों BEML जो है यह भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वह बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों इसके संदर्भ में और भी बताता चलूँ कि यह भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ड्राइवर रहित मेट्रो है, लेकिन इससे पहले नवंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो ने चलाया था, लेकिन वह मेट्रो जो था वह भारत द्वारा बना नहीं था। और यहाँ इस फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं, जो है कि बेंगलोर के BEML हेडक्वार्टर्स में इस ड्राइवरलेस मेट्रो के उद्घाटन के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में भारत में पहला इंडोर स्कीइंग पार्क किस स्थान पर खोले जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आपको ऑप्शंस हैं
लेह, मनाली, कुफरी या फिर शिमला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, कुफरी। कुफरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, तो वहीं पर यह इंडोर स्कीइंग पार्क खोले जाने की घोषणा की गई है। और इंडोर स्कीइंग का मतलब दोस्तों है कि ये कृत्रिम बर्फ़ स्कीइंग दोस्तों बर्फ़ पे की जाती है, और इसको इंडोर में ऐसा बनाया जा रहा है। और इसके द्वारा दोस्तों यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा इस क्षेत्र में जो है पर्यटन और या टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पार्क की ही बात चल रही है दोस्तों, तो आपको बताता चलूँ कि हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में एक फायर पार्क, जबकि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक टायर पार्क और कर्नाटक के मैसूर शहर में एक चंदन के लकड़ियों का पार्क भी हाल ही में खोला गया है। और अब इस सत्र का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गावा स्टेडियम में 3 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से जीत लिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की यह कितने वर्षों बाद हार हुई है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों 12 वर्ष, 22 वर्ष, 32 वर्ष या फिर 42 वर्षों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, 32 वर्ष। दोस्तों पिछले 32 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर कोई भी मैच नहीं गंवाया था, और इस मैदान पर जो है यह मैच गंवाने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने यह अपनी सीरीज़ भी गंवा दिया, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए आपको भी एक इंडियन होने के नाते बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ। जनवरी 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 नामक युद्धाभ्यास किया है? और आपके ऑप्शंस हैं रूस, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस के साथ अभी हाल ही में यह हमारा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। और इस युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी बात यह रही दोस्तों कि इस युद्धाभ्यास में भारत के राफेल और फ्रांस के भी राफेल, दोनों राफेल ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मिराज, मिग और भी कई फाइटर प्लेन्स ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसके अतिरिक्त गरुण नामक एक युद्धाभ्यास हमारे साथ प्रत्येक वर्ष फ्रांस की वायुसेना के साथ होता है। डिजर्ट ईगल नामक वायुसैनिक युद्धाभ्यास यूएई तथा रेड फ्लैग नामक वायुसेना युद्धाभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री यूसेप कॉन्ते ने कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं इटली, स्पेन, पोलैंड या फिर बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, इटली। दोस्तों इटली एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर कोरोना का सबसे ज़्यादा संक्रमण रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री कॉन्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुजरात। गुजरात राज्य ने इस फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। दोस्तों बता दूं कि ड्रैगन फ्रूट जो है यह एक फल है और इसको आप जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, और यह इसका मेन रूप से जो मुख्य रूप से भारत में गुजरात राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों इसके नाम को लेके कहीं ये चाइनीज़ फ्रूट तो नहीं है, ऐसा कुछ समझते हुए शायद गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण किया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्रमानुसार यह अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? और आपके ऑप्शन हैं 44वें, 45वें, 46वें या फिर 47वें।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 46वें। इसी संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और उन्होंने सन 1789 ईस्वी में पद अपना ग्रहण किया था। और जॉर्ज वॉशिंगटन सर के नाम पर ही जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, वह उन्हीं के नाम पर रखा गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि कमला हैरिस जी ने, जो भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं, उन्होंने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और बता दूं दोस्तों कि जो बाइडन और कमला हैरिस को प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में नाव पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी की स्थापना की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में जो है कि एक नाव पर पुस्तकालय बनाया गया है और इस पुस्तकालय की खासियत यह होगी दोस्तों कि इसमें आप नाव में यात्रा करते हुए जो है कि बुक पढ़ सकते हैं या किताबें पढ़ सकते हैं। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि इस पुस्तकालय में जो है कि वाईफाई की भी व्यवस्था रहेगी, मतलब वहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है कि कोलकाता में ट्राम लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। ट्राम जैसा कि आप जानते होंगे कि बिल्कुल ट्रेन के से एक छोटी सी ही संरचना होती है और 2 डिब्बे वाला होता है और यह इंडिया में केवल कोलकाता में ही चलता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य ने सृष्टि गोस्वामी नामक बालिका को एक दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों बताता चलूँ कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह बालिका दिवस मनाने जाने का जो शुरुआत है वर्ष 2008 में किया गया था। इसी संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि 24 जनवरी वर्ष 1966 ईस्वी को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो है उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। इसीलिए इसको सिंबॉलिक रूप से याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जनवरी 2021 को प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों में शहीद कर्नल संतोष बाबू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या फिर अशोक चक्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड महावीर चक्र। संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी को याद करते हुए दोस्तों उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है भारत में वह है परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र और तीसरे नंबर पर है वीर चक्र। साथ ही शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे ऊपर है दोस्तों अशोक चक्र, इसके बाद है कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों पिछले वर्ष चीन के साथ हुए संघर्ष में कोई यह औपचारिक रूप से घोषित कोई युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों कर्नल संतोष बाबू को इस दूसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों मोहना सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी या फिर शिवांगी सिंह पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड भावना कंठ। दोस्तों भावना कंठ मूल रूप से बिहार राज्य से संबंधित हैं और उन्होंने वर्ष 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ ही जो है भारतीय वायुसेना में उन्होंने
भारतीय वायुसेना को उन्होंने ज्वाइन किया था। और लास्ट में जो है दोस्तों इस ऑप्शंस में शिवानी सिंह पटेल, तो शिवानी सिंह पटेल देश की पहली राफेल जो फाइटर प्लेन है उसको चलाने वाली देश की पहली महिला फाइटर प्लेन पायलट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है जनवरी 2021 में अमेरिका की निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स ने एक बार में सबसे ज़्यादा उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि उन्होंने कुल कितने सैटेलाइट्स एक साथ जो है लॉन्च किए हैं, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 141, 143, 145 या फिर 147। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड 143, 143। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय अंतरिक्ष कंपनी इसरो के पास थी। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि स्पेस एक्स जो है यह अमेरिका की एक निजी क्षेत्र, एक प्राइवेट कंपनी है, और इसके जो मालिक हैं वह हैं एलन मस्क। और अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स द्वारा जारी सूची में एलन मस्क को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति घोषित किया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों एलन मस्क स्पेस एक्स के साथ ही साथ टेस्ला नामक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनी के भी मालिक हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 8.5%, 9.5%, 11.5% या फिर 13.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 11.5%। इस संदर्भ में आगे आपको और भी बता दूं दोस्तों कि IMF ने यह भी घोषणा की है कि भारत ही बड़े देशों में दुनिया का एकमात्र देश होगा जिसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ष 2021-22 के लिए वह डबल डिजिट में होगी, यानी कि 10% से ज़्यादा होगी। बाकी सभी देशों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वह 10% से कम ही होगी। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि IMF ने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष माने 2020-21 में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह नेगेटिव में रहेगी और वह -8.5% की रहेगी। 2021 में नई दिल्ली में किस दूतावास के बाहर बम से हमला किया गया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सऊदी अरब, इजराइल, फ्रांस या फिर इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इजराइल। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के बाहर बम से हमला किया गया। लेकिन दोस्तों इस हमले में किसी के घायल होने या किसी की मौत होने की कोई सूचना नहीं है और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस संदर्भ में अभी जांच जारी है। और इसी जांच के दौरान दोस्तों एक लेटर पाया गया जिसमें मेजर जनरल सुलेमानी और साइंटिस्ट मोहसिन फ़कीरज़ादा की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि यह दोनों ही शख्सियत जनरल सुलेमानी और साइंटिस्ट फ़कीरज़ादा यह दोनों ही ईरान के लोग थे और इनकी पिछले वर्ष 2020 में जो है कि हत्या कर दी गई है। और इस हत्या के पीछे ईरान का मानना है कि इजराइल का ही हाथ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी एक बार फिर से फूट गया है। और आपके ऑप्शन है दोस्तों इटली, स्पेन, पोलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ इंडोनेशिया। इसी संदर्भ में आपको आगे बताता चलूँ दोस्तों कि यह ज्वालामुखी इससे पहले वर्ष 2010 में फूटा था और उस समय इस विस्फोट में लगभग 350 लोग मारे गए थे। आगे बता दूं दोस्तों कि विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं वह है इटली का वेसुवियस और जापान का फ्यूजियामा। जबकि दोस्तों स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जबकि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में भीतरकणिका नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ का पार्क खोला गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भीतरकणिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। दोस्तों भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में बैतरणी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं कि उड़ीसा में यह चिल्का झील के बाद दूसरा रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला इग्लू कैफ़े खोला गया है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लेह लद्दाख, शिमला हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर या फिर मनाली हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर यह जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इग्लू होता क्या है। तो दोस्तों इग्लू जो होता है यह एक बर्फ़ का बना हुआ घर होता है जिसमें लोग रहते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि यह एक रेस्टोरेंट टाइप का बनाया गया है, और जो है इसमें लगभग 15 लोगों को बैठकर खाने की सुविधा है। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट जो है यह मुख्य रूप से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, और यह जो है स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और भारत में भी इसको पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मेरठ। दोस्तों अगर क्वेश्चन में दिए गए अदर ऑप्शंस की बात करें तो सहारनपुर में देश का पहला मास्क एटीएम खोला गया है, जबकि मथुरा में देश का पहला हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है, और नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश से ही है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला चमड़ा पार्क यानी कि लेदर पार्क किस शहर में खोले जाने की घोषणा की गई है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कुशीनगर, कानपुर, मथुरा या फिर नोएडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कानपुर। कानपुर के रमईपुर गांव में यह पार्क खोला जा रहा है दोस्तों, और यह पार्क दोस्तों लगभग 235 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला होगा, और इस पार्क से लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जबकि 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस पार्क में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा जिससे कि इंडस्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी डायरेक्ट गंगा नदी में ना जाए, और इसमें दोस्तों चमड़े के जूते, बैग और जैकेट आदि बनाए जाएंगे, और इनको बाहर विदेशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब पार्क्स की ही बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में कोलकाता में एक टायर पार्क बनाया गया है, और यहाँ पे जो वेस्टेज बेकार के टायर्स हैं उनको मिलाकर एक पार्क बनाया गया है जिसमें लोग खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता में ही एक ट्राम लाइब्रेरी और एक नाव लाइब्रेरी भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों चंदन की लकड़ियों का एक म्यूज़ियम बनाया गया है मैसूर शहर में, और एक फायर पार्क बनाया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो दोस्तों इस फायर पार्क में जो है कि इस तरह बताया गया है कि अगर कहीं पर भी कोई आग लगती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए यह पार्क को बनाया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एम्फेक्स 21 नामक युद्धाभ्यास किस भारतीय सैन्य बल द्वारा किया गया है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों नौसेना, वायुसेना, थल सेना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। मतलब दोस्तों भारतीय तीनों जो सैन्य हमारे बल हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों ने मिलकर इस युद्धाभ्यास को कंडक्ट कराया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इसके साथ ही ऑपरेशन कवच नामक भी एक युद्धाभ्यास किया गया है, और उसमें भी इन तीनों ही सेनाओं ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 जनवरी 2021 को
देश के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली झांकियों में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी उसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और इस झांकी का जो थीम था दोस्तों वो था अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इसी क्रम में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य की झांकियों को प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी वर्ष 2020 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 80वां, 86वां, 90वां या फिर 124वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 86वां। तो दोस्तों आपको बता दूं इस संदर्भ में कि एक जो है संस्था है जर्मनी की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने पूरे विश्व के 180 देशों में यह एक सर्वे किया और उसने पाया कि भारत का इसमें 86वां स्थान है। जबकि दोस्तों सबसे अच्छा जो परफॉर्म करने वाले देश हैं वो 2 देश हैं और उनका नाम है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। जबकि सबसे खराब हैं वो हैं दोस्तों सोमालिया और दक्षिणी सूडान। अगर हम दोस्तों अपने पड़ोसी आसपास के देशों के या महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो सबसे अच्छा जो अपने आसपास में है वो है सिंगापुर और एशिया में सबसे अच्छा स्थान उसने प्राप्त किया है और उसको 3री रैंक मिली है इस सूची में। जबकि भूटान को 24वां, अमेरिका को 25वां, इजराइल को 38 मतलब 38वां, श्रीलंका को 94वां, नेपाल को 117वां, पाकिस्तान को 124वां, जबकि बांग्लादेश को 146वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों दूसरे देशों की। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत और चीन की। तो देखिए दोस्तों इस वर्ष चीन को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है जबकि भारत को 86वां। और भारत की पिछले वर्ष यानी 2019 में रैंक थी 80 और चीन की थी 88। तो इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों तो कोरोना काल में भी हमारे देश भारत में इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन ने इसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया है और 88 से 78वें रैंक पे पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों यह चीज़ हम लोगों को सोचने वाली बात है। यहाँ पर यह भी बात ऐड करता चलूँ दोस्तों कि यह जो रैंकिंग या इंडेक्स जारी किया गया है वह किसी चीन की संस्था द्वारा नहीं किया गया है, यह जर्मनी की एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा यह सूची जारी की गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस सत्र के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 देशों को F-35 नामक युद्धक विमान बेचने की प्रक्रिया पर अभी के लिए रोक लगा दिया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ईरान और सऊदी अरब और UAE, कतर और UAE या फिर UAE और कुवैत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड सऊदी अरब और UAE मतलब सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमिरेट्स। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि जो बाइडेन जो कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। और जो बाइडेन अभी तक के अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि जो बाइडेन इससे पहले बराक ओबामा के शासनकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भी पद संभाल चुके हैं। जबकि प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अब आते हैं दोस्तों अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर। और आपका क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाथियों के इलाज के लिए हाथी हॉस्पिटल खोला गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कुशीनगर, मथुरा, नोएडा या फिर कौशाम्बी। हमेशा की तरह दोस्तों आपने अगर वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस वीडियो में ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा और आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ न कुछ आपको जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अब वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।